बुद्धू से कहते बोला मत। डॉक्टर जगदीश सिंह जो इस समय अमेरिका में रहते हैं को पूज्य बाबूजी ने पूजा बतलाई। तो उस समय वह हनुमान जी की पूजा करते थे और अक्सर बीएचयू में पढ़ाई के दौरान संकट मोचन का दर्शन करने जाते थे। यह बात उन्होंने पूज्य गुरुदेव से बतलाई और कहे कि मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। तब पूज्य गुरुदेव ने इनसे कहा कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता। तब पूज्य गुरुदेव ने इनसे कहा कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता। यह बात इन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और धीरे धीरे हनुमान जी की जगह पूज्य बाबूजी ही उनके दिलो दिमाग पर छा गए। तो इन्होंने विचार किया कि क्या बाबूजी हनुमान जी से भी शक्तिशाली हैं, तभी तो हनुमान जी गायब हो गए। इस तरीके से इनकी आस्था गुरुदेव के चरण कमलों में बढ़ती गई और आज भी दिसंबर मास में मिर्ज़ापुर के भंडारे में प्रतिवर्ष शरीक होकर अपने शेष जीवन को गुरुदेव के बतलाए हुए रास्ते पर चलकर धन्य कर रहे हैं। चौपन में राम जी यादव रहते थे। वे पहले कई भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करते थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से आंतरिक अभ्यास सीखा। सीखने के कुछ दिन बाद वह मूर्तियाँ इनको खराब लगने लगी। फिर उन सबको उठाकर घर के एक कोने में रख दी। कुछ दिन बाद उनको कोने में भी वह मूर्तियाँ खराब लगने लगीं। एक दिन उन्होंने उन सब मूर्तियों को अपने बगल वाले मकान के सामने रात्रि में ही ले जाकर रख दी और उठकर देखने लगे कि वे मकान वाले सुबह उठकर क्या करते हैं। जब सुबह बगल वाले उठे और उन मूर्तियों को देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि भगवान मिल गए। सब मूर्तियों को उठाकर अपने घर में ले गए और उनकी पूजा पाठ करने लगे। पूज्य बाबूजी जब ओबरा भंडारे में जाते तो चौपन में यादव जी के यहाँ ही रहते। हम लोग भी साथ होते, उनके यहाँ ही भोजन करते। फिर चौपन में सबके घर पर होते हुए ओबरा भंडारे में तशरीफ़ रखते। घट के पुजारी को मूर्तियों या मंदिर की पूजा अच्छी नहीं लगती। दिल में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कानपुर भंडारा पूज्य रघुवीर प्रसाद जी की देखरेख में पूज्य पेशकार साहब के निर्वाण दिवस पर 7, 8, 9 जनवरी को बराबर चलता था। पहले यह भंडारा शीशामऊ चौराहे के पास पूज्य पेशकार साहब के मकान पर होता था। बाद में आर्य नगर में पूज्य चचा जी के मकान से सटे हुए मकान में होने लगा, जो कि पूजनीय किरण जिया की देखरेख में बना था। अगस्त 1993 से पूज्य रघुवीर प्रसाद के रुग्ण हो जाने पर पूज्य गुरुदेव ने कानपुर का भंडारा 1994 से अपने यहाँ करवाने की व्यवस्था की, जिसमें जो लोग कानपुर भंडारे में जाते थे उन्हीं को सम्मिलित होने की आज्ञा थी। भंडारा अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। 5 दिसंबर 1994 को पूज्य रघुवीर प्रसाद जी का निर्वाण हो गया। मैंने भाई राम जी से कहा कि कानपुर का भंडारा चलने दीजिए, इसी बहाने हम लोग कानपुर आते जाते रहेंगे, प्रेम मोहब्बत बना रहेगा। उन्होंने असहमति व्यक्त की, इसलिए 1996 से जनवरी का भंडारा गुरुदेव की आज्ञा से मिर्ज़ापुर में पूर्ण रूप से होने लगा और शिवरात्रि का वाला भंडारा जो मिर्ज़ापुर में होता था उसको ओबरा में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है। यहाँ तक कि कोविड काल में भी ओबरा का भंडारा होता रहा। एक बार एक रिटायर्ड टीचर आपसे मिलने आए और कहे कि बाबूजी, मुझे पूजा करने का समय नहीं मिलता है। तो आपने कहा कि देखिए, सरकार ने आपको नौकरी से रिटायर कर दिया है, अब तो समय बहुत है
अब जो समय है, लेकिन शुरू से राम नाम की आदत नहीं डाली। रिटायर कर दिया है। अब तो समय बहुत कम है, लेकिन शुरू से राम नाम की आदत नहीं डाली, इसलिए दिक्कत महसूस हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए 2-3 बार आप फरागत जाते ही होंगे, उसी समय को राम नाम के लिए रखिए। 2-4 मिनट का समय ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, लेकिन उसको कभी छोड़िएगा नहीं। इसी से आपका काम हो जाएगा। कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भाई डॉक्टर जगदीश सिंह से मालूम हुआ कि एक समय आप बाबूजी के पास थे। उसी समय रामजस उपाध्याय बाबूजी से मिलने आए और कहने लगे कि बाबूजी, एक ज़मीन मैं खरीदना चाहता हूँ जो हमारे लिए बड़े मौके का है, लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। अगर मैं नहीं लूँगा तो कोई न कोई ले लेगा। इतना सुनते ही बाबूजी ने कहा कि भाई राम नाम को बेचिए नहीं। इतना सुनते ही बाबूजी ने कहा कि भाई राम नाम को बेचिए नहीं, काम तो हो जाएगा, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन ध्येय प्राप्ति में रुकावट आ सकती है। मैं हमेशा माता जी का शांति पाठ भंडारे में रात्रि जागरण के समय करवाता चला आ रहा हूँ। एक बार माता जी का शांति पाठ शुरू करवाने जा रहा था तो एक वरिष्ठ सत्संगी भाई उठकर कहने लगे कि कहीं भी सत्संग में माताओं के लिए शांति पाठ नहीं होता है। यहाँ पर किसकी आज्ञा से माता जी का शांति पाठ करवाया जा रहा है? फिलहाल माता जी के वास्ते शांति पाठ किया गया। बात गुरुदेव के पास पहुँची। पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा कि देखिए, पहले गुरु माताओं से कोई मिल नहीं पाता था, उनसे लगाव नहीं हो पाता था, इसलिए लोग शांति पाठ नहीं करते थे। लेकिन माता जी से सबका अपनी माँ से ज़्यादा लगाव है। सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, उनके हाथों का खाना भी खाते हैं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर उनके बच्चे उनके लिए शांति पाठ करते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? शांति पाठ तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए करना चाहिए। इन्होंने क्षमा प्रार्थना की, लेकिन आज तक वे माता जी की शांति पाठ में नहीं आते हैं। तो जो गुरुदेव ने फरमाया उनके बच्चे हैं, उनके लिए शांति पाठ किया करते हैं, कुछ समय बाद वह अपने आप बंद हो जाएगा। माता जी का निर्माण 19 जुलाई 1993। पूज्य माता जी को 13 दिसंबर 1987 को फालिज का अटैक हुआ था। तब से पूज्य गुरुदेव ने अनेक पैथी की दवाइयाँ की, लेकिन माता जी को पूर्ण आराम नहीं हुआ। बहुत सारे भाई बहनों ने मिर्ज़ापुर में रहकर अपना घर गृहस्थी का काम छोड़कर माता जी की सेवा की। पूज्य गुरुदेव की एक विशेषता थी कि जो कोई कुछ भी दवाई बतलाता उसको ज़रूर करते, जबकि वे जानते थे कि किसी के दवाई से फ़ायदा होने वाला नहीं है। 2 जनवरी 1993 को गुरु पूर्णिमा का दिन था। उसी समय माता जी के बाएं पैर में अंगूठे के बगल वाली उंगली में शायद मीना धंसने से घाव हो गया था। उसका माइनर ऑपरेशन करवा कर पट्टी बांध दी गई थी। ड्रेसिंग चल रही थी। मैं गुरु पूर्णिमा को ही शाम को वापस बनारस लौट आया और माता जी का हाल चाल रोज़ लेता रहा। 15 जुलाई को भाई बंसनारायण द्वारा सूचना मिली कि माता जी की हालत सीरियस बनी हुई है, उनको गैंग्रीन हो गया है। बिना अंगुली काटे यह रोग ठीक नहीं होता है और प्रतिदिन बढ़ते पूरे शरीर में सड़न पैदा हो जाती है।
मैं 17 तारीख शनिवार को मिर्ज़ापुर पहुंचा एवं माताजी के स्वास्थ्य से अवगत हुआ। मैं पूज्य गुरुदेव से फरमाया कि कल मैं बीएचयू जाकर राय साहब वगैरह से बात करके डॉक्टर से कंसल्ट करके आऊँगा, तो 17 तारीख बीएचयू जाकर दिखला दिया जाएगा। आपने अनुमति दे दी। मैं सुबह अपने क्वार्टर पर गया। 4 बजे की गाड़ी से बीएचयू राय साहब के क्वार्टर गया। वहाँ पर सब भाई सत्संग के थे। तेज बहादुर एवं राय साहब की मदद से डॉक्टरों से संपर्क स्थापित किया गया। एक डॉक्टर ने कहा कि अंगुली कटवानी होगी। फिर निर्णय लिया गया कि सोमवार को प्रगट नारायण की गाड़ी से बनारस आकर दिखला दिया जाएगा। इस बाबत मैं प्रगट नारायण को फ़ोन किया। वह 19 को सुबह मिर्ज़ापुर पहुंचकर माताजी को बीएचयू दिखलाने हेतु राजी हो गए। मैं राय साहब के घर से पुनः अपने क्वार्टर वापस आया और अशोक की गाड़ी से मिर्ज़ापुर पहुंचा। सब हाल बतलाया तो आपने कहा कि अब दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रगट नारायण से मना कर दीजिए, वे न आए। तब मैंने कहा कि वे आएंगे, नहीं जाना होगा तो दर्शन करके चले जाएंगे। तब आप कुछ नहीं बोले। रात के समय पेट में बहुत ज़्यादा चुभन थी और गैस बन रही थी। सब दवा काम करना बंद कर दी थी। तब मैंने सब भाइयों चौबे जी, मिश्रा जी, डॉक्टर आरवी सिंह एवं श्याम जी से कहा कि किसी को घर जाना नहीं है। सब लोग रात्रि में माताजी के पास ही रहेंगे क्योंकि हालत ठीक नहीं चल रही है। सब लोग ऐसा ही किए, कोई घर नहीं गया। बाद में सब लोग यह निर्णय किए कि सबको जागने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग जागें, बाकी सब लोग सो जाएं। डॉक्टर आरवी सिंह चौबे जी एवं भाई श्याम जी ने जागने का निर्णय किया। मैं, मिश्रा जी, गुड्डू, अशोक एवं राम जी छत पर जाकर सो गए। इधर आज की रात को पूज्यपाद बाबूजी को भी खूब नींद आई। प्रतिदिन रात्रि को 1 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज 2:30 बजे सुबह उठे एवं 2:45 पर आकर चौकी पर बैठ गए। मैं भी नीचे आ गया था। भाई आरवी सिंह भाई मिश्रा जी को नीचे बुलाकर घर चले गए थे। अब माताजी के पास से सबको हटा दिया गया। पैर की तरफ एक ओर मिश्रा जी और दूसरी तरफ मैं था। चौबे जी एक कोने में थे। पूज्य गुरुदेव एक तरफ ध्यान मग्न हो गए। 15 मिनट के अंदर मुंह से थोड़ा खून निकला और माताजी ब्रह्मलीन हो गई। सबको रोने से मना किया गया। पूज्यवर बाबूजी ने के आज्ञानुसार बाहर कहीं सूचना नहीं भेजी गई तथा अंतिम संस्कार पुल के उस पार करीब 10 बजे दिन पूज्यपाद बाबूजी ने मुखाग्नि देकर संपन्न किया। प्रगट नारायण एवं मेहरोत्रा जी की जीप आ गई थी। सब लोग साधन से ही पार गए थे एवं माताजी की डेड बॉडी भी जीप के अंदर रखकर ही गई थी। सब जगह सूचना इस हिदायत के साथ भेज दी गई कि सब लोग अपने अपने सेंटर पर ही शांति पाठ करें तथा 13वीं के दिन अखंड शांति पाठ एवं हवन का आयोजन करें। ऐसा ही सब जगह किया गया। धीना के स्कूल में बच्चों को भोजन कराया गया। मिर्ज़ापुर में भी मैंने बाबूजी से कहा कि शाम पूजा के बाद अखंड शांति पाठ किया जाएगा। तो आपने कहा जब शांति पाठ करना है तो पूजा क्यों? इसलिए शाम से सुबह तक अखंड शांति पाठ 12 घंटे का होता रहा। पूजनीय माता जी के निर्माण के बाद पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर आरवी सिंह से फरमाया कि ऐसे ही थोड़े दिन के अंतराल में ही तीनों लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा। आपके कथनानुसार आपके बड़े भाई माताजी के 10वें दिन
ही चले गए। 10वें के दिन मैं मिर्ज़ापुर पहुंच गया था। आपने हमारे साले यशनाथ पहले ही आ गए थे, जो कि आपके भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। मैं ज्यों ही मिर्ज़ापुर पहुंचा तो आपने कहा कि कैसे पता चला। तब मैंने कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं थी। मन बेचैन था, इसलिए चला है। अशोक के साथ गया था। अशोक ने कुछ ऐसा ही एक स्वप्न देखा था। अब हम लोगों को ज़्यादा चिंता हो गई कि गुरुदेव के मुख से निकली वाणी हमेशा सत्य हुई है। मेरे अंदर दहशत पैदा हो गई। मैं यह सोचने लगा कि पूज्यपाद बाबूजी का मन माताजी की तरफ से कैसे हटाया जाए। इस वास्ते मैंने निर्णय किया कि हर शनिवार जाकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन करना है। अगर कहीं सत्संग में शनिवार को जाना होता तो मैं शुक्रवार को ही मिर्ज़ापुर जाता एवं पूज्यपाद का दर्शन लाभ करके सुबह बनारस आता और वापिस करके शनिवार की शाम को जहाँ जाना होता जाता। इसके साथ साथ भाई राम गोविंद मिश्र जी के निर्देशानुसार पूज्यपाद बाबूजी के स्वास्थ्य के वास्ते हर एक जगह शांति पाठ होने लगा। यहाँ तक कि भंडारे के अवसर पर भी किसी बुजुर्ग की शांति पाठ करने के पहले पूज्यपाद के स्वास्थ्य वास्ते 5 माला शांति पाठ किया जाने लगा। इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में करीब 4 साल का एक्सटेंशन बढ़ोतरी परमात्मा की तरफ से की गई, ऐसा अनुभव में आता है। पूज्य गुरुदेव का नियम था कि भंडारे की समाप्ति के तुरंत बाद आप मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो जाते और सब सत्संगी भाई बहनों को जाने के लिए कहा करते थे। आप कहते कि भंडारे की समाप्ति के बाद सीधे घर जाना चाहिए, न कि किसी गैर सत्संगी या सत्संगी के घर जाना चाहिए, न कोई सामान का खरीद फरोख्त करना चाहिए। लेकिन पूज्य राणा जी की आदत इसके विरुद्ध थी कि वे भाइयों भंडारे के बाद भी रुकते थे और लोगों को भी रोक लेते थे। सन 1980 के पहले की घटना है कि वाराणसी भंडारा समाप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव एवं अधिकांश भाई चले गए, लेकिन जौनपुर, रावटगंज, कानपुर एवं बनारस के कुछ भाई रुक गए। साहब का सानिध्य लाभ उठाने के लिए मैं भी वहीं था, क्योंकि हम लोग खाना खिलाने में सहयोग करते थे। दोपहर के खाना खाने का समय आ गया। मैं तुरंत सत्संग ज्वाइन किया था। मैंने सोचा कि सबके वास्ते खाना बना होगा। मैंने पूज्य ठाकुर साहब से कहा कि बाहरी सत्संगी भाइयों को खाना खिलाने के लिए बैठा दे रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, 20-25 लोग रहे होंगे। मैं सबसे कह दिया कि चलिए आप खाना खा लीजिए। टाट बिछाकर सबको बैठा दिया। अंदर जाकर पूजनीय चाची जी से पूछा कि सब लोग बाहर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, खाना निकलवा दीजिए। तब आपने कहा कि सिर्फ कानपुर वालों के लिए खाना बना है, सबके वास्ते नहीं बना है। तब अब मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई कि कैसे जाकर कहूँ कि आप लोगों के लिए खाना नहीं बना है। लेकिन मजबूरी में जाकर सबसे कहना पड़ा कि अन्य लोगों के लिए खाना खाने की व्यवस्था नहीं है। सब लोग कहे कि कोई बात नहीं, हम लोग बाहर जाकर खा लेंगे। इसके बाद मैं पूज्य ठाकुर साहब के पास जाकर कहा सबके वास्ते खाना नहीं बना है। मैंने कहा कि जब तक साहब रहते हैं तब तक बाहर वालों के लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तब तुरंत आपने कहा कि चौबे जी
आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसके बाद मैं तुरंत अपने क्वार्टर नाट्य मिली चला गया। सब सत्संगी भाई बाहर जाकर खाना खाए होंगे। भंडारे के तुरंत बाद एक बार पूज्य सुंदरलाल जी भी किसी के घर चले गए थे, तो पूज्यपाद पेशकार साहब भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे और कहे कि भाई भंडारे के बाद सीधे अपने घर जाना चाहिए, किसी अन्य के घर जाने से काफ़ी शक्ति जो भंडारे के दौरान मिली है वह नष्ट हो जाती है। भाई राम आशीष फरमाते हैं कि परम पूज्य बाबूजी महाराज कहते थे कि जैसे छोटे बच्चे आपस में झगड़ते हैं फिर दूसरे दिन सब कुछ भूलकर प्रेम से आपस में खेलने लगते हैं, उसी प्रकार बड़ों का भी व्यवहार होना चाहिए। जब मैं उनकी बात पर गहराई से विचार किया तो मुझे उसके आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों फायदे दृष्टिगोचर हुए। जब हम किसी से दुश्मनी को मन में बराबर याद करते रहेंगे तो दिमाग में दुश्मनी की गहरी रेखा या संस्कार बनता रहेगा जो हमें मुक्त नहीं होने देगा। उन्हीं रेखाओं को मिटाने के लिए हमारी साधना है। जब हम दुश्मनी को भूल जाएंगे तो दिमाग में गहरी रेखा नहीं बनेगी तथा हम मुक्त हो जाएंगे। अब सांसारिक फायदे की बात करते हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों के यहाँ भगवान अच्छी आत्माओं को जन्म देते हैं, जिनका स्वभाव भी बच्चों जैसा होता है और वे संसार में अच्छा पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उदाहरण, मैं ऐसी सत्संगी औरत को जानता हूँ जिसका स्वभाव बच्चों जैसा है। वह औरत गलत बात पर आपसे खूब झगड़ा करेगी तथा दूसरे दिन सारा गुस्सा भूलकर आपसे प्रेम से बातें करने लगेगी। उसे जो नहीं समझता है झगड़ालू कहता है। उस औरत के परिवार में अच्छे पदों पर लोग कार्यरत हैं। एक बार परम पूज्य बाबूजी बनारस के राजघाट पुल से अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। पुल के नीचे बगल रेती पर जय गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था। कुछ लोग परम पूज्य बाबूजी से जय गुरुदेव की शिकायत करने लगे तो परम पूज्य बाबूजी ने कहा, जहाँ कुछ अच्छाई दिखे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, बुराई को वहीं छोड़ देना चाहिए। इस पर मुझे मानस की 3 दोहे तथा चौपाई याद आती है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुनौ तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहन पय परिहरि वारि विकार। एक सज्जन ने पूछा, हाँ हेलो, हाँ एक सज्जन ने पूछा कि दूसरे दोहे में गुण को भी देखने की बात क्यों कही गई है। एक सज्जन ने पूछा कि दूसरे दोहे में गुण को भी देखने की बात क्यों कही गई है। इस पर मेरा विचार यह है कि पाप पुण्य दोनों मुक्ति में बाधक हैं। इस पर भी प्रश्न उठता है कि क्या पुण्य भी न किया जाए। इस पर मेरा मत है कि पुण्य किया जाए, बल्कि यह मानकर किया जाए कि प्रकृति के 3 गुण ही मेरे द्वारा पाप पुण्य करा रहे हैं। ऐसा सोचने से आपके पाप पुण्य मुक्ति में बाधक नहीं होंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थ, प्रकृति के 3 गुण द्वारा सभी कार्य होते हैं। अहंकार से विमूढ़ मनुष्य यह मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए यह कर्म बंधन में
बंधकर जन्मता मरता रहता है। बात सन 1983 की है। मैंने सन 1979 में परम पूज्य बाबूजी से दीक्षा ली थी। उस समय मेरा मासिक वेतन मात्र 500 रुपये था। उसमें से मैंने रुपये 200 परम पूज्य बाबूजी के नाम ओबरा के से मनी आर्डर कर दिया। मैं मनी आर्डर में लिख दिया, मैं भंडारे के लिए ये राशि भेज रहा हूँ। उसके बाद मैंने यह भी लिख दिया, ज़रूरत पड़ने पर आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। यही बात मैंने गलत लिख दिया था। जब मैं भंडारे से मिर्ज़ापुर गया तो परम पूज्य बाबूजी से पूछा कि मनी आर्डर आपको मिला कि नहीं। परम पूज्य बाबूजी ने कहा, मैंने जो आपका मनी आर्डर लौटा दिया था, आपको मिला कि नहीं। मैं सन्न रह गया। जब मैं भंडारे से वापस ओबरा गया तो मनी आर्डर मिल गया। मैं उसे अलग रख दिया। जब दूसरी बार मैं मिर्ज़ापुर गया तो वह 200 रुपये साथ ले गया। परम पूज्य बाबूजी तथा एक भगत कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी पैर छूकर बैठ गया। जब बाबूजी बाथरूम गए तो मैं चुपके से 200 रुपये चारपाई के सिरहाने बिस्तर के नीचे रख दिया। यह बात अंतर्यामी परम पूज्य बाबूजी को मालूम हो गया। उन्होंने आते ही बिस्तर के नीचे से 200 रुपये उठाया और पूछा कि ये रुपया किसने रखा है। मैंने कहा, मैं रखा हूँ। परम पूज्य बाबूजी ने वह 200 रुपया सामने बैठे भगत को दे दिया। भगत से बोले कि इस पैसा से एगो बकरी खरीद लो, तोहरा बच्चा के दूध मिले लागी। भगत के घर में हाल ही में बच्चा हुआ था। उनके पास दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं था। अतः परम पूज्य बाबूजी ने मेरे पैसे का सदुपयोग करके भगत और मुझे दोनों को खुश कर दिया। परम पूज्य बाबूजी को गरीब समझकर जो भक्त पैसा देता था उसे वह तुरंत वापस कर देते थे। एक बार पूज्य बाबूजी ओबरा मेरे क्वार्टर पर भंडारे हेतु गए थे। जब भंडारा समाप्त हुआ तो वे बस स्टैंड पर बैठे थे। उनको विदा करने स्त्री पुरुष दोनों गए थे। परम पूज्य बाबूजी से बिछुड़ने के गम में कुछ स्त्रियां रो रही थी। एक बाहरी यात्री ने मुझसे पूछा कि कोई मर गया है क्या। उस समय मुझे भी रुलाई आ रही थी। अब मैंने उस यात्री से केवल नकारात्मकता में सिर हिला दिया। उसी समय एक सत्संगी भाई अवधेश लाल श्रीवास्तव ने मुझे 20 रुपये दिए और कहा कि साधु महात्मा बाबूजी हैं, उनके लिए बस का टिकट खरीद दीजिएगा। मैंने पूज्य बाबूजी से बता दिया कि टिकट का पैसा अवधेश ने दिया है। परम पूज्य बाबूजी ने कहा कि जाइए पहले अवधेश उनका पैसा वापस करिए। मैंने तुरंत उनका पैसा वापस करके आया। परम पूज्य बाबूजी ने अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर दिए और कहे कि मेरे लिए टिकट खरीद ले। मैंने काउंटर से मिर्ज़ापुर का टिकट खरीद कर पूज्य बाबूजी को दिया। उस समय 20 रुपये ही मिर्ज़ापुर के लिए किराया था।